क्वेश्चन पूछा गया 37 नंबर, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम फेरा 1973 के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1999 यानी सी। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी के नाम से जाना था? मुरादाबाद। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। मेहरगढ़ किला किस तो इसका राइट आंसर है ए, जोधपुर राजस्थान। उत्तर प्रदेश पुलिस के संदर्भ में PAC का पूर्ण फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर है प्रादेशिक आर्म कंस्टिट्यूंसी, तो यानी इसका राइट आंसर है डी, प्रादेशिक आर्म्ड कंस्टिट्यूबलरी। उसके बाद कौन सा सोशल मीडिया मैट्रिक आपके कंटेंट को देखने वाले अद्वितीय उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या को संदर्भित करता है? लाइक्स, ग्रोथ, रीच, बाउंस रेट। तो इसका राइट आंसर है सी, रीच। उसके बाद है नरेंद्र सैनी को द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर है 2012। उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो इसकी आधिकारिक भाषा हिंदी। परमाणु आतंकवाद के संदर्भ में डमी बम संबंधित है, तो इसका डर्टी बम, मैं डमी पूछ के गलत पड़ गया। इसका राइट आंसर है विस्फोटक रेडियोधर्मी सामग्री युक्त बम यानी ए। उसके बाद गोल्डन ग्लव पुरस्कार इसमें दिया जाता है, यानी इसमें दिया जाता है क्रिकेट विश्व कप में, विंबलडन में, फुटबॉल विश्व कप में या NBA फाइनल। तो इसका राइट आंसर है सी, फुटबॉल विश्व कप। कौन सा शहर पुर्तगाल की राजधानी है? 47। तो इसका राइट आंसर है लिस्बन यानी ए। निम्न में कौन सा मानव अधिकारों को सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, अधिकार जो सभी मनुष्यों के हैं। 2026 महिला प्रीमियर WPL का खिताब किसने जीता? तो सभी को पता है, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण संचालन में कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो NPCIL। निम्नलिखित में रासायनिक अभिक्रिया के लिए संयुक्त समीकरण का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर है बी, H2 + Cl2 2HCl यानी बी। तमिलनाडु में सरकारी कामकाजी महिला छात्रावास योजना राज्य सरकार के किस विभाग के अंतर्गत क्रियान्वित की जाती है? तो इसका राइट आंसर है सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण विभाग। किस देश ने दीर्घकालिक HIV रोकथाम यानी लेनाकापिवर का वितरण शुरू कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है जिम्बाब्वे, यानी पहला इसका करेक्ट आंसर है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये है राइट आंसर लखनऊ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1945। पहला बिम्स्टेक बिजनेस समिट कहाँ आयोजित किया गया था? 56 का, तो न्यू दिल्ली राइट आंसर है। निम्नलिखित कौन सा मालदीव की आधिकारिक मुद्रा है? यानी 57 का राइट आंसर है डी, मालदीवियन रूपिया। किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से और किस भाग के अंतर्गत भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? तो यानी इसका राइट आंसर है 42वें संवैधानिक संशोधन, भाग ए, अनुच्छेद 51A। 59 स्वायत्त संगठन शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण NCERT की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर 1961।
भारत के बायोफार्मा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर है डी, बायोफार्मा शक्ति। कौन सा फसल कटाई का त्यौहार पतंग उड़ाकर, तिल की मिठाई बांटकर और नदियों में पावन स्नान कर मनाया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर है मकर संक्रांति। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है डी यानी 20 फरवरी 1997। वर्ष 2023 में भारत सरकार के पशुपालन डेयरी विभाग में निम्नलिखित किस राज्य में हेल्पलाइन पशु उत्पादन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर है झारखंड। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा भारत मिशन सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्यान्वित किया गया है? यानी 64 का ए, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। गैर प्राथमिक क्षेत्र श्रेणी में RCS उड़ान के अंतर्गत मोस्ट प्रोडक्टिव स्टेट का राष्ट्रीय पुरस्कार किस भारतीय राज्य ने जीता है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित कौन सी तिथि सीमा भारत के राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह वार्षिक पालन को चिन्हित करती है? तो इसका राइट आंसर है 11 जनवरी से 17 जनवरी यानी बी। निम्नलिखित किस संगठन की सहायता से 1943 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी? 67 का। तो इसका राइट आंसर रॉकफेलर फाउंडेशन, डी, रॉकफेलर सॉरी लिखा है। जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं क्या कहलाते हैं? 60 वे जानवर जो पौधे और जानवर दोनों को खाते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है 68 का बी, सर्वाहारी। महाबलीपुरम स्मारकों की कलात्मक विरासत के लिए कौन सा राजवंश जिम्मेदार है? 69 का। यहाँ पर इसका राइट आंसर है पल्लव। तुंगभद्रा नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर है सी, कृष्णा नदी। यूट्यूब पर अपलोड किया गया पहला वीडियो कौन सा था? इसे किसने अपलोड किया था? तो इसका 71 का राइट आंसर है जावेद करीम द्वारा, यानी ये वीडियो अपलोड किया गया था मी एट द जू। इसका राइट आंसर बी। शहरी नक्सल शब्द का अर्थ है, यानी डेफिनेशन ऑफ अर्बन नक्सल। इसका राइट आंसर है भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से परिभाषित नहीं है। कौन सा शहर दादरी मेला की मेजबानी के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है सी, बलिया। 2024 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? ब्राज़ील। फेफड़ों की कोशिकाओं यानी एल्वियोली की सतह पर कौन सी प्रक्रिया होती है? इसका राइट आंसर है गैसों का आदान प्रदान। निम्नलिखित में कौन सा वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखक? तो यहाँ पर सी आंसर इसका है सुधा मूर्ति। गुप्त युग की राजनीतिक चालों, शाही संघर्षों पर गहराई से प्रकाश डालने वाला उपन्यास योद्धा द डायनेस्टी ऑफ समुद्रगुप्त किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है राज पिल्लई यानी रजत पिल्लई, डी इसका आंसर है। प्रसिद्ध राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? तो इसका राइट आंसर है रामेश्वर चौहान, बी। 1875 के पृथ्वी के उस भाग का वर्णन कीजिए जो जीवन का
समर्थन करता है, यानी बायोस्फीयर शब्द किसने गढ़ा है? तो इसका राइट आंसर है जो एडवर्ड सुएस। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप तथा आपूर्ति मांग द्वारा अधिकतर संचालित होती है? यानी 80 क्वेश्चन नंबर इसका नहीं, मार्केट यानी बाजार अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? तो जुलाई 1 यानी 1 बी इसका राइट आंसर है। किस चिकित्सा पेशेवर दर्द रहित सर्जरी करने वाले एनेस्थीसिया की शुरुआत करने का श्रेय किसको दिया जाता है? यानी इसका राइट आंसर है विलियम टी.जी. मॉर्टन। निम्नलिखित कौन सा प्रदेश अक्षमता की रोकथाम के लिए शल्य चिकित्सा अनुदान योजना के लिए पात्रता मानदंड नहीं है? तो इसका राइट आंसर जाएगा बी। आवेदकों द्वारा अभिभावक की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक होनी चाहिए। उसके बाद है पर्यटन उत्सव ताज महोत्सव प्रतिवर्ष किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है शिल्पग्राम आगरा। यहाँ पे फिल करना है को प्रत्येक वर्ष 17 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस। किस वर्ष रजनीकांत को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो आर्ट सिनेमा 2016 यानी कला सिनेमा 2016। भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया डिपो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन है 1। तो इसका 27 का आंसर है सी अखिल सेना डिजिटल लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म, यानी 10 आर्मी डिजिटल लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म। सी शिपनिंग जेनी एक मशीन जिसने औद्योगिक क्रांति के दौरान वस्त्र कताई के संपूर्ण परिवर्तन ला दिया था का आविष्कार किसने किया था? तो स्पिनिंग यानी जो है इस मशीन का बताना इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे जेम्स हारगिव्स। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन देशों के बीच सुचारू रूप से पूर्वानुमानित व्यापार प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए व्यापार नियमों का प्रबंधन करने वाला का प्रमुख वैश्विक निकाय है? तो यहाँ पर आपको बताना है पूर्वानुमानित व्यापार प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए व्यापार नियमों का प्रबंधन करने वाला वैश्विक निकाय। तो यहाँ पर WTA राइट आंसर है। निम्न कौन सा संगठन भूटान के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर ICCRB। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMYU इस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 2015 में, यानी 20 का राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश का संत रविदास शिक्षा प्रसारण योजना का उद्देश्य निम्नलिखित पंजीकृत है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सी भवन व अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड। इसके बाद है गर्भावस्था प्रसव के गर्भपात के 22 दिनों के भीतर संबंधित कारणों से किस महिला की मृत्यु हो जाती है? तो इसका राइट आंसर है मैटरनल यानी ए मैटरनल मैटरनिटी यानी मातृ मृत्यु। कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत और चीन को प्राकृतिक रूप से अलग करती है? तो यहाँ पे राइट आंसर है हिमालय। अभी ये निम्नलिखित में कौन सा दुर्लभ फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ब्लू पॉपी, यानी ये राइट आंसर। मैड्रिड में आयोजित 2025 में लॉरियस विश्व खेल पुरस्कारों को लॉरियस स्पोर्टिंग आइकॉन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ए राफेल नडाल। आत्मनिर्भर भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? 97 का। तो इसका आंसर है राइट 2020 यानी डी
सार्वजनिक मामलों में योगदान के लिए निम्नलिखित में किसे 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे इसका आंसर है ए, एस.सी. जमीर। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है जनवरी 2024, 24 जनवरी। निम्नलिखित में कौन सा जनसंख्या घनत्व को सबसे अच्छी व्याख्या करता है? तो इसका राइट आंसर है प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। तो ये टोटल 100 को क्वेश्चंस हो गए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ये सेकंड पार्ट था। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल। धन्यवाद।